थे प्रॉपरली, क्या क्या हुआ या पिछले दिनों क्या क्या हुआ, ये सब बातें बता दी गई हैं बहुत डिटेल में। और बस खुशी की बात यह है कि जो अच्छा होने की जो शुरुआत थी वो हो गई है, और इस आशा के साथ हुई है कि अब हमारे साथ ऐसा फिर कभी नहीं होगा। लेकिन उसके लिए एक बात हमें जरूर ध्यान रखनी पड़ेगी, जो मैंने उस दिन को कही थी। 25 तारीख को हमारे भाई व्यापारी भाई मेरे पास आए थे, कहाँ गए, ये उनको ड्यूट कर रहे थे, अभी ड्यूट कर रहे, अभी तक भी आप ही करते रहो, आप ही करते रहो। तो उस दिन जब मेरी बात हुई तो मैंने एक बात कही थी उनसे, सबसे गलती जो भी हमारे साथ होता है उसके प्रति हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। हम वो बात दूसरे के ऊपर न छोड़ दें कि दूसरा व्यक्ति हमारा काम करेगा। अपनी लड़ाई हमें खुद लड़नी होती है। किस सिलसिले में नहीं कह रहा, किस प्रसंग में नहीं कह रहा हूं। मैंने से पूछा कि कितने सालों से ये केस चल रहा है, मुझे अंदाजा नहीं था। मुझे बताया बहुत सालों से केस चल रहा है। तो मैंने कहा उस दिन वकीलों ने ये केस लड़ा था, अब आप लोगों की उससे कभी बातचीत होती थी, तो कोई जवाब नहीं मिला मुझे। तो मैंने पूछा, जब आपकी डेट लगती थी, वकील लोग पैरवी करने जाते थे, उस समय आप लोगों में से कोई साथ होता था उनके? जवाब नहीं मिला। अब भाई दूसरों को छोड़ दोगे तो वही होगा, ध्यान रखना। बहुत सही बात बता रहा हूं आपको। तो इसलिए हमें अपनी तकलीफ जो हमारी है उसका ध्यान हमें खुद भी रखना पड़ता है। ये आज जो कहते कि राम जी ने हमें एक शिक्षा दे दी है, आगे से हम इस बात का ध्यान रखें। बिकॉज ये जो प्रॉपर्टी का जो मैटर होता है ये वाकई कॉम्प्लिकेटेड होता है। और हमारे यहाँ मुंबई में प्रॉपर्टी जब हम खरीदते हैं या बेचते हैं तो दिन में बेच के निकल जाते हैं प्रॉपर्टी, लेकिन जब खरीदते हैं तो बहुत ध्यान रख के खरीदते हैं। मगर ये कुछ अजीब सी बात है। ये हमारे बेटी यहाँ बैठे हैं, दिन रात यही काम करते हैं, ये पॉलिटिक्स के खिलाफ, राजनीति के खिलाफ। मतलब उनका ये देश में पैसे था अभी भी शायद है। तो बहुत ध्यान रख के आप कोई भी चीज, अपनी दुकान बनाए, मकान बनाए, उस पर ध्यान रख के रखें कि ये लीगली ये चीज ठीक है कि नहीं। जहां हम ले रहे हैं, जिस प्रॉपर्टी पे हम बैठे हैं, जिस प्रॉपर्टी पे हम पैसे दे रहे हैं, जिससे हम काम करते हैं, वो ऐसा ही होगा कि नहीं होगा, इस बात का जरूर ध्यान रखें। ये तो छोटी सी टेक्निकल बात थी, बाकी बहुत सारी टेक्निकल बातें हमारे भाई जी ने आपको सब एक्सप्लेन कर दी है कि क्या क्या इस वक्त की मांगे जो इस वक्त होनी चाहिए थी, हमारे जो फौरी वक्त है वो पूरी हो गई है। और फिर जब 25 तारीख को जब सब लोग आए थे तो पता नहीं मेरे व्यवहार से कैसा लगा होगा कि मैं कुछ करूंगा नहीं करूंगा, सोचूंगा या नहीं सोचूंगा। पर मैं बेसिकली अपने बारे में एक बात बताता हूँ कि मैं राजनीति के तो हूँ नहीं। आप सबको मेरा ख्याल 1 सवा साल से ये तो पता लग गया होगा, है ना। मैं बेसिकली एक बहुत सरल, सहज और संवेदनशील व्यक्ति। दुख मुझे बहुत जल्दी छूटा है किसी का, दुख नहीं छूटा मुझे किसी का, क्योंकि मेरे पास, मेरे मन में बहुत बड़ा है मेरे पास, लेकिन दुख मुझे बहुत जल्दी छूटा। मतलब इतना तो छूटा, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं विषय से अलग हट के जा रहा हूँ। अभी भी जब हमारे यहाँ जब ये चीजें बनती थी ना पारिवारिक, अब तो पारिवारिक चीजें बनती नहीं, पारिवारिक चीजें बनती थी जब, उसमें अगर मालिक नौकर को गले लगा ले तो मेरी आंख में आंसू आता था। भाई अगर भाई को गले लगा ले तो मेरी आंख में आंसू आता था। इतना संवेदनशील व्यक्ति। तो मुझे उस वक्त लगा था कि मुझे कुछ तो इमीडिएटली अगर मैं कर पाऊं तो
तो मुझे एक ही बात समझ में आई थी कि मैं मुख्यमंत्री जी जो हमारे सूबे के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, मालिक होते हैं, उनके पास मैं जाऊं और वहीं गुहार कर सकता हूं, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके सामने कुछ नहीं चलता। सारे ऑफिसर्स के हाथ खड़े हुए थे कि सर नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते इस समय। तो मुझे लगा शायद वहां से जरूर कुछ हो जाएगा। तो मैं वही सोचकर, और ये देखिए, ये होना था कि मुझे अगले दिन का ही अपॉइंटमेंट मिल भी गया, और मैं बगैर किसी को बताए। मैं एक चीज में और बिलीव करता हूं कि कोई भी काम, क्योंकि राजनीतिज्ञ नहीं हूं, राजनेता नहीं हूं, इसलिए शोर मचाकर नहीं करता, चुपचाप कर देता हूं। मैं वहां चुपचाप बगैर किसी को बताए, ये तो पता था कि मैं नहीं हूं शहर में, मैं कहीं बाहर जा रहा हूं, कहां जा रहा हूं ये किसी को नहीं पता था। मैं वहां गया, मुख्यमंत्री जी को मैंने जो भी मैं बता सकता था वो, अगर आज का अखबार आप देखें तो उसमें बहुत सारी बातें मेरे और मुख्यमंत्री जी के फोटो के साथ छपी हुई हैं कि मैंने उस लेटर में क्या लिखा था और मैं क्या बोल कर आया उनको। 2-3 बातें थी कि इस वक्त जो भी उनकी मदद, हमारे व्यापारी भाइयों की मदद जो हो सकती है वो कर दी जाए, उनका पुनर्वास वो कर दिया जाए, और लीगली इस जगह का भी जो ध्वस्त हुई है, इसको अगर हम लैंड यूज या जो भी यूज होता है उसका भी हम चेंज करके कुछ यही फिर से उनको बचाया जा सके, तो उसका भी ध्यान रखा जाए। यानी जितने विकल्प हो सकते थे वो सब मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने प्रार्थना के रूप में रख दिए थे। वो भी बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं, योगी हैं, उनका ना धन से कोई लेना देना है, ना मटेरियल से कोई लेना देना है, न धन, न जायदाद, न गाड़ी, न कुछ नहीं। एक साधु है, वो संत है। और मेरे वहां से निकलते ही फिर उन्होंने क्या किया होगा मुझे नहीं पता, जिसका असर अभी आपको अभी जी ने बताया, गुप्ता जी ने बताया कि कुछ वहां से निर्देश आए होंगे जरूर, जिनका मुझे नहीं पता कि क्या आए थे निर्देश। बट जो हो गया वो फिलहाल के लिए बहुत अच्छा हो गया है, हमें तसल्ली हो गई है कम से कम कुछ बातों की। अब हम आगे से इन चीजों का ध्यान रखें। हमारे मेयर साहब हैं, मेयर साहब ने बहुत अच्छी घोषणाएं की हैं कि इस तरह से इन व्यापारी भाइयों को सबको बचाया जा सकता है। जो हमारे डर थे आगे और ध्वस्त होने के, दुकानें टूटने के, वो डर खारिज हो गए हैं बिल्कुल। कमिश्नर के ऑर्डर्स आ गए हैं उस विषय में। बाजार स्ट्रीट का अमित जी ने बता दिया। तो यानी इस वक्त जो भी विकल्प हो सकते थे वो मेरे ख्याल से सब हो गए हैं। अब खाली एक ही बात बाकी रह गई है बस, ये बाजार कब खुलेगा? अभी खुलेगा, ये बाजार अभी खुलेगा। ये किसकी दुकान है? कौन से भैया की दुकान है? आपकी दुकान है भैया, इसका शटर उठाओ, आ जाओ शटर उठाओ इसका सबके सामने, और शटर उठा के मिठाई खिलाओ सबको, लड्डू खिलाओ सबको। खोलो शटर। जय श्री राम। चलो खोलो और लड्डू मंगाओ इसके बाद। और सुनो, लड्डू के पैसे चाहिए तो महानगर अध्यक्ष जी से ले लेना, संगठन पूरा चलाते हैं। लड्डू की दुकान भी बराबर में है, लड्डू की दुकान भी बराबर में है। चलो और वहां हाँ खुली दुकान। तो जी लो आप धन्यवाद करते। हेलो, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते और साथ में मैं 2014 से आपकी संघर्ष समिति के भी साथ हूं। मैं आए हुए सभी भाजपा के जनप्रतिनिधि नेतागण सबका धन्यवाद करता हूं इस सहयोग के लिए। लेकिन साथ में मैं एक घोषणा कर रहा हूं, सुन लो भैया, भाई सुन लो, जल्दबाजी मत मचाओ, जल्दबाजी सुनो,
जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। घोषणा और कर रहा हूँ, आप बाजार खोल कर एक कार्यालय परमानेंट रहेगा, इसका ध्यान रखना। एक कार्यालय संघर्ष समिति का जरूर खुला रहेगा। इतने ये सब हमारी शर्तें जो हमारे सांसद जी ने, हमारे मंत्री जी ने, अमित जी ने जो घोषणा करी है, उसके लिए एक कार्यालय परमानेंट खुला रहेगा। बाजार खोलें, लेकिन उसकी समिति बना के वकील करना पड़ेगा। जो भी माननीय सांसद जी ने अभी भी कहा है कि जो लापरवाही पिछली दिनों हुई है, वो सुप्रीम कोर्ट का वकील करके हमें ये परमानेंट, महिपाल जी और अट्टू भाई, कभी ऐसा ना हो कि जैसा भी हमने वहां हुई है, ये हमें कार्यालय परमानेंट खोलना पड़ेगा। कार्यालय की घोषणा मेरी दुकान के ऊपर मेरी एक ऑफिस पड़ी, मैं जब तक ये समाप्त नहीं होता मैं अपना ऑफिस को कार्यालय के लिए घोषित करता हूं। मैं सांसद जी का, मेयर साहब का, अजय गुप्ता जी का, हमारे